मिली है और मेरी पीछा करने की एक कहानी है। जब मैं हाई स्कूल में था तो मेरे स्कूल में बहुत सारे लड़के थे जो मुझे प्यार करते थे, लेकिन मैंने उन सभी को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वे मेरे वाइब को पास नहीं करते थे। तब जुन नाम का यह लड़का था। वह दूसरे स्कूल में पढ़ता था, मेरे स्कूल में नहीं, और उसने मुझे प्यार किया। पहले तो मुझे लगा कि वह मुझे कैसे जानता है। तब मुझे पता चला कि जब मैं प्राथमिक विद्यालय में था तब उसका चचेरा भाई कार्लो मेरा सहपाठी था। तो मूल रूप से उसका चचेरा भाई कार्लो मेरे और जॉन के बीच का सेतु था। सब ठीक लग रहा था। जॉन अच्छा है, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे उसका जवाब देना चाहिए। फिर दिन बीतते गए और जॉन ने मुझे मैसेज करना बंद कर दिया। मुझे लगा कि शायद वह व्यस्त है। और फिर महीने बीत गए। मुझे अभी भी जॉन से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। और उसका चचेरा भाई कार्लो ही था जो मुझे हर समय मैसेज करता रहता था। पहले तो ये सिर्फ एक दोस्ताना बातचीत थी, लेकिन दिन ब दिन बातचीत उस स्तर तक पहुंचने लगी जहां उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या वह मुझे कोर्ट कर सकते हैं। तो मैं चौंक गया क्योंकि वह वही है जिसने अपने चचेरे भाई जॉन को मेरे पास आने के लिए मजबूर किया था, और अब वह मुझे कोर्ट करना चाहता है। फिर मैंने फेसबुक पर देखा कि जॉन ने अपनी और एक लड़की की तस्वीर पोस्ट की। मैं टूट गया था क्योंकि मैं पहले से ही उससे प्यार करता था। जब मेरा दिल टूट गया था, जॉन के चचेरे भाई कार्लो ने मुझे दिलासा दिया। मैं वास्तव में अपनी माँ के लिए खुला हूँ, इसलिए मैंने उसे बताया कि कार्लो नाम का ये लड़का मुझे प्रेम कर रहा है। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि अगर वह अच्छा है और अगर वह मुझसे प्यार करता है तो तुम कोशिश क्यों नहीं करते। मुझे नहीं पता था कि कार्लो मेरी माँ को मेरे बारे में संदेश भेज रहा था। दिन बीत गए। मेरी माँ ने मुझे कार्लो के पास जाने के लिए मजबूर किया, लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करती थी। मेरी माँ मुझसे नाराज भी थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कार्लो मेरा बॉयफ्रेंड बने। मैं एक ही समय में बहुत क्रोधित और दुखी था क्योंकि मेरी माँ मेरी बेटी के बजाय उसका पक्ष ले रही थी। मैंने अपनी माँ से पूछा कि वह कार्लो को इतना पसंद क्यों करती है। ये पहली बार है जब वह मेरे लिए किसी को मजबूर कर रही है। मेरी माँ ने कहा क्योंकि कार्लो प्राथमिक विद्यालय में मेरा सहपाठी था और वह होशियार है। ये सच है, कार्लो एक जीनियस है। इसलिए वह हमेशा चश्मा पहनता है, लेकिन वह वाकई अजीब है। हर रात मैं रोता हूँ क्योंकि मेरी माँ हमेशा मुझसे पूछती है कि मैं कार्लो को कब जवाब दूंगा। स्थिति से बचने के लिए मैंने अपनी माँ को बिना बताए किसी को डेट करना शुरू कर दिया। मैं जहाँ भी जाता था मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। जब मैं स्कूल से घर आया तो मैंने देखा कि मेरी माँ सोफे पर बैठी हैं और उनके चेहरे पर गुस्से के भाव हैं। उसने मुझसे पूछा, तुम किसी को डेट कर रहे हो? चौंक पड़ा मैं। वह कैसे जानती थी? मैंने इससे इनकार किया और उसने कहा कि अगर उसने मुझे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ डेटिंग करते पकड़ा जो कार्लो नहीं है, तो वह मुझे दूसरे स्कूल में स्थानांतरित कर देगी। मैं रोया और अपने कमरे में भाग गया। मुझे समझ नहीं आया कि मेरी माँ कार्लो को मेरा बॉयफ्रेंड क्यों बनाना चाहती थी। वह जानती थी कि मैं उसे पसंद नहीं करता। हमने मेरे स्कूल के पास दूसरे बोर्डिंग हाउस में जाने का फैसला किया क्योंकि मेरा छोटा भाई अब हाई स्कूल में है, जिसका मतलब है कि वह अब मेरे स्कूल में था। मैं जल्दी उठा क्योंकि हमारी परीक्षा थी। जब मैं बोर्डिंग हाउस से बाहर निकला तो मैंने देखा कि सड़क के उस पार कोई खड़ा है जो मुझे घूर रहा है। तब मुझे एहसास हुआ कि यह कार्लो था। मैं जल्दी से स्कूल चला गया क्योंकि मैं उसके साथ बातचीत नहीं करना चाहता था। एक दिन मैंने और मेरे दोस्तों ने अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ रात में घूमने का प्लान बनाया। मुझे पता था कि मेरी माँ मुझे जाने नहीं देगी, इसलिए मैंने झूठ बोला। मैंने उससे कहा कि सिर्फ मैं और मेरे दोस्त विकी और कैरी ही वहां होंगे। उसे विश्वास था, इसलिए उसने मुझे जाने दिया। मैं उस रात 10 बजे घर पहुंचा। मैंने अपनी माँ को अपने चेहरे पर गुस्से के भाव के साथ सोफे पर बैठे देखा। मैं उत्सुक था क्योंकि बाहर घूमने जाने से पहले मैंने उससे अनुमति मांगी थी। वह खड़ी हुई और चिल्लाई, तुम डेट पर गए थे हो? मैं चौंक गया क्योंकि उसे कैसे पता चला। मैंने इससे इनकार किया, लेकिन उसने कहा कि किसी ने मुझे और मेरे दोस्तों को हमारे बॉयफ्रेंड के साथ देखा है। एस्प्लेनेड। एस्प्लेनेड एक जॉगिंग क्षेत्र है। उसने मुझे एक हफ्ते के लिए ग्राउंड किया। वह लिविंग रूम से निकली और अपने कमरे में चली गई। मैंने उसका फोन कॉफी टेबल पर देखा और मैंने देखा कि किसी ने उसे टेक्स्ट किया था, इसलिए मैंने उसका फोन पकड़ा और उसे खोल दिया क्योंकि वहां कोई लॉक नहीं था।
जब मैंने उस व्यक्ति को देखा जिसने उसे मैसेज किया था तो मुझे बहुत गुस्सा आया। ये कार्लो था। तो इसका मतलब है कि वह मुझसे बात कर रहा था और मैंने अपनी माँ को जो कुछ भी कर रहा था उसके बारे में बताया। हर सुबह मैं हमेशा उसे अपने बोर्डिंग हाउस से सड़क के उस पार खड़ा देखता था, रुमाल से अपना मुंह ढक लेता था। जब भी मैंने उसे देखा मुझे लगा कि मैं रोना चाहता हूँ। मैं बहुत डर गया था और मुझे नहीं पता था कि क्या करूं। मेरे दोस्त ही मुझे समझते थे। उन्होंने मुझे उससे दूर रहने के लिए कहा। स्कूल में हमारा एक आगामी कार्यक्रम था जो सार्वजनिक फुटबॉल मैदान में आयोजित किया जा रहा था। हम अपने नृत्य का अभ्यास कर रहे थे और मैं वास्तव में ध्यान केंद्रित कर रहा था क्योंकि मुझे नृत्य करना पसंद है। फिर मैंने कार्लो को वेटिंग शेड में रुमाल से अपना मुंह ढकते हुए मुझे घूरते देखा। पता नहीं उसने रुमाल से अपना मुंह क्यों ढक रखा था। मैं वास्तव में असहज महसूस कर रहा था। हमारे स्कूल के कार्यक्रम के दौरान मैंने उसे वेटिंग शेड में मुझे घूरते देखा, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। हाई स्कूल स्नातक करने के बाद मेरी माँ ने मुझे बेहतर शिक्षा के लिए दूसरे स्कूल में स्थानांतरित करने का सुझाव दिया। ये विश्वविद्यालय में मेरा पहला दिन था और मैं एक ही समय में उत्साहित और घबराया हुआ महसूस कर रहा था। स्कूल के पहले दिन मैंने पहले ही दोस्त बना लिए थे क्योंकि आप जानते हैं मैं एक तरह से मिलनसार हूँ। अपना परिचय देना और नए लोगों से मिलना मजेदार था। हमारे शिक्षक द्वारा कक्षा को बर्खास्त करने के बाद मैं कक्षा से बाहर जाने ही वाला था कि मेरा दिल बैठ गया। मैंने कार्लो को दालान में टहलते देखा। उसने मुझे देखा, लेकिन मैंने अपनी पीठ उसकी ओर कर ली और अपने दोस्त के अपने बैग में मॉड्यूल पैक करने का इंतजार करने लगा। इससे पहले कि मैं कक्षा से बाहर निकलता, मैंने अपनी दाहिनी ओर और अपनी बाईं ओर ये देखने के लिए जांच की कि क्या वह वहां है। उसका कोई निशान नहीं था, इसलिए मैंने अपने दोस्त की बांह पकड़ ली और जल्दी से स्कूल के गेट पर चला गया। हमने एक दूसरे को अलविदा कहा और मैं जल्दी से जीप की सवारी करने के लिए दौड़ा। जब मैं जीपनी के अंदर था मुझे ऐसा लगा कि मैं चीखना चाहता हूँ। उसे कैसे पता चला कि मैंने स्कूल बदल दिए हैं? क्या मेरी माँ ने उसे बताया? मुझे लगा जैसे मैं पागल हो रहा था। अब वह मेरे साथ एक ही स्कूल में था और वह हर मौके पर मेरा पीछा करने वाला था। घर आकर मैंने अपनी माँ को बताया कि मैंने कार्लो को स्कूल में देखा था। मैंने अपनी माँ पर सब कुछ दोष दिया। मेरी माँ ने कहा कि उनका कार्लो से संपर्क टूट गया है। उसने कहा कि वह कार्लो को मेरे नए स्कूल के बारे में कभी नहीं बताएगी, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। मैं उस पर चिल्लाता रहा। हमने थोड़ी देर तक बहस की और मेरे पास पर्याप्त था, इसलिए मैं अपने कमरे में भाग गया और रोया। मैंने कार्लो को हर दिन स्कूल में देखा और उसे नजरअंदाज करता रहा। ये बहुत हो गया था और मैं उसके साथ इतना गुंगा था और मैं उस तरह नहीं रह सकता था। इसलिए मैंने जो किया वह ये है कि मैंने और दोस्त बनाए क्योंकि मैं मिलनसार हूँ और वे मेरे साथ कहीं भी जा सकते हैं। मैं गया जैसे मैंने उन्हें अपने साथ टॉयलेट जाने के लिए कहा। मैंने उसे भूलने के लिए खुद को दोस्तों से घेर लिया। और क्या आपको पता है, ये वास्तव में काम किया। वह अब मेरे पास आने से डरता है क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझे घेरे हुए हैं और मेरे सभी दोस्त अपनी प्रतिभा के कारण स्कूल में जाने माने छात्र हैं। उन्होंने मुझे इस और उस गतिविधि में शामिल होने के लिए कहा है और निश्चित रूप से मैं सहमत हूँ। और अब जबकि मैं अपने स्कूल में बहुत सारे लोगों को जानता हूँ और बहुत से लोग मुझे जानते हैं, मैं अब अकेले रहने से नहीं डरता।